ایک प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का मौका मिला और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब तारड़ साहब ये कह रहे थे कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए और हम पाबंदी आयद करने की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। अब इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता, कोई मज़ाक का खेज बात हो नहीं सकती कि चले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने, और वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पॉपुलर सियासी जमात है, और पाकिस्तान के अवाम उसको मुंतखब कर चुके हैं, लेकिन उसको फॉर्म 47 के तहत उनको इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि जाली फॉर्म 47 तकसीम करके एक जाली निज़ाम कायम किया गया। और जो जाली निज़ाम के तरफदार हैं और जो जाली निज़ाम पर काबिज हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर पाबंदी आयद करना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल, और ये ऐसी है जैसे कोई बस किसी का दिमाग सटे आ जाए और किसी की अकल घास खाने को चली जाए, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। और कोई इसमें न ही लॉजिक है, न इसमें इख्तियार है। इनके पास तो इतना इख्तियार भी नहीं है, ये मैंडेट चोर जो हैं, इनके पास तो इतना इख्तियार नहीं कि ये अपने लिए कुछ कर सकें। अब तो ये बिल्कुल बेचारे मजबूर और लाचार लोग हैं, और हर तरफ से ये बंद गली में फंस गए हैं। और न सिर्फ बंद गली में, बल्कि ना इनकी इज्जत, ना इनको दुनिया मिली, ना आखिरत मिली, सब कुछ अपना गंवा बैठे हैं। हाँ, अलबत्ता अपने चंद अरब के मुकदमात जो थे, 1200-1400 अरब रुपए की दौलत इन्होंने जरूर बचा ली है, और उसके लिए जो उन्होंने कानून साजी करनी थी करके अपने रेफरेंस खत्म करवा लिए, अपने मुकदमात खत्म करवा लिए, 1200-1400 अरब रुपए का फायदा उठा लिया, और मजीद कोई दौलत शौलत अगर बना रहे हैं तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर रहे। अब ये हुआ क्या है? पहली बात तो ये कि ये मुमकिन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कानून ही इस बात की इनको इजाजत, इनके पास इख्तियार ही नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्या, एक मामूली सी सियासी जमात पर भी पाबंदी लगा दें, जिसकी एक सीट भी नहीं है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में, ये उस जमात पर भी पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं रखते। और हुआ कुछ ये है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इन्होंने बहुत कोशिश की जजिस को ब्राइब करने की। जरा मैं माजी में आपको थोड़ा सा एक आध मिनट में, कि ये वही खानदान है, और ये कोई खानदान बदले नहीं है, वही खानदान है, और वही खानदान वही सहूलतकार है। तारड़ बिरादरान, आपको मालूम है, तारड़ बिरादरान, जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का मामला हुआ था, जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को जब उन्होंने स्टैंड लिया और वो इनके काबू में नहीं आ रहे थे, तो उनको इन्होंने हटाने का फैसला किया, और फिर जुडिशल कू हुआ था, यानी कि अदालती बगावत हुई थी, और अदालती बगावत इन्होंने करवाई थी। और तारड़ साहब, मरहूम तारड़ साहब गए थे कोयटा, और वहां पे उन्होंने जजिस थे, उनको ब्रीफ केस उनके हवाले किए, और हवाले करके और उसके बाद आए, और आके उन्होंने बगावत कर ली। एक फुल बेंच का फैसला था करके इस तरीके से, और फिर उसके बाद हमला हुआ, और वो सारी बातें हमारे सामने हैं। लेकिन नौजवान नस्ल को बताने के लिए कि इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, हमला करवाया, और उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब और उनके जजेस साथ जो काम कर रहे थे, उनको भागकर जान बचाना पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे जो बलवा हुआ था, बलवाई घुस गए थे हमला आवर, और सरकार की सरपरस्ती में अंदर घुसे थे, और ये सारा कुछ हुआ। और ये इन्होंने जब चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब थे, उस वक्त भी जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इलेक्शन होने थे, असम्बलियां टूटने के बाद, उस वक्त भी इन्होंने सरकार की सरपरस्ती में हमला किया था अदालत पर, लेकिन वो गेट के अंदर नहीं गए, बाहर ही गालम गलोच करके धमकियां देके चले गए थे। ये इनका पुराना वतीरा है कि जजिस को और ब्यूरोक्रेट्स को और जर्नैलों को और जर्नलिस्टों को पहले ये धमकाते हैं, और उसके बाद ये फिर ब्राइब करते हैं, यानी कि रिश्वत कोई सूटकेस ले लें, कोई पैसे वैसे ले लें, और कोई परमिट, प्लाट, पैसा, इस तरह की चीज़ ले लें, फिर ये ब्राइब ऑफर करते हैं, फिर ये धमकियों पे आ जाते हैं, फिर उनको नाखून चने चबवाते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि हम आपकी नस्लों का जीना हराम कर देंगे, फिर ये सारा कुछ कहते हैं। और जब ये सारा कुछ काम ना आए तो फिर उन पे हमला करते हैं, और हमला करके फिर अपने मकासद हासिल करते हैं। तो ये माजी में सारा कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। और वही तारड़ ब्रदर्स हैं, वही तारड़ बिरादरान हैं, और वही शरीफैन हैं, दोनों का कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई चेंज नहीं आई। और इसी तरीके से उस वक्त इन्होंने कोयटा जाके अरशाद हसन खान को अपना हम ख्याल बनाने की कोशिश की थी, और अब ये कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं जनाब, अब ये कर रहे हैं
کہ कोटा वाले को पहले इन्होंने लॉन्च किया, कोटा वाला जो है वो नहीं काम कर सका और उसके साथ उसका कबीला उसका साथ छोड़ गया। फिर इन्होंने कराची वाले के साथ मिलकर कोशिश की, कराची वाला भी इनके साथ काम, कराची वाले ने भी जवाब दे दिया। ना कराची वाला काम आया, ना कोटा वाला काम आया, इस्लामाबाद वाला पहले ही फ्लॉप हो चुका है। तो ये सारे काम जो हैं ये कर नहीं सकते और इनके पल्ले कुछ रहा नहीं। लिहाजा अब इन्होंने ये सोचा कि चलें ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों वाला, मैं फिर कह रहा हूं कि ये मखसूस नशिस्तों की हद तक नहीं है महदूद, ये बहुत बड़ा फैसला है और इस बड़े फैसले को तारड़ ब्रदर्स और शरीफैन बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं और उसकी एक एक पैराग्राफ को की शिद्दत और हिद्दत और उसके जो हैं झटके, आफ्टर शॉक्स, वो बहुत दूर दूर तक और कई दिनों तक चलते रहेंगे और ये आफ्टर शॉक्स उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक ये जाली निज़ाम ज़मीन बोस नहीं हो जाता। ये खुद इक़्तिदार छोड़कर भागेंगे, ये खुद इक़्तिदार छोड़कर भागेंगे, ये खुद हुकूमत छोड़ेंगे, ये खुद जान छुड़वाएंगे, लेकिन ये कंबल इनकी जान नहीं छोड़ेगा। और इसलिए आज इन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के बारे में जा रहे हैं, लेकिन कानून क्या कहता है? असल मामला ये है कि कानून क्या कहता है किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए। वो बहुत ही दिलचस्प एक कानून है और ये कुछ भी नहीं कर सकते पाबंदी। ये मैं बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात पर तो बहुत दूर की बात है, ये एक ऐसी जमात पर भी पाबंदी नहीं लगा सकते जिसकी एक सीट भी नहीं है, जिसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, ये उस पर भी पाबंदी लगाने का अख्तियार नहीं रखते। और चूंकि ये जो कानून कहता है वो इस तरह की कोई भी चीज़ होगी, अगर किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई ऐसी खतरनाक चीज़ मिल जाए और उसके बारे में ये हुकूमत जो है ये रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका जायजा लेगी, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी उस स्याही भी नहीं खुश्क हुई सारे मामले की, कि स्याही भी खुश्क नहीं हुई उस मुकदमे की जो कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों पे दिया है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई एक सियासी जमात थी और है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। ये वापस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ और उनको राजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पहले से फैसला मौजूद है। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जी हम पाबंदी, असल हुआ यह है कि उस फैसले के बाद उस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और लोग, इनका ख्याल था कि सियासी जमात को ये तोड़ लेंगे, पीटीआई टूट नहीं रही, बिखर नहीं रही, पत्तों की तरह ये खुद बिखर रहे हैं अलबत्ता। तो लिहाजा इन्होंने ये एक शोशा छोड़ा है कि जनाब हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होगा और सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है, मखसूस नशिस्तों का केस सुन चुकी है और जो बल्ले का निशान छीना गया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने नहीं माने थे, उस फैसले के बारे में भी सारे का सारा मलबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके 4 रत्नों पर डाला जा चुका है और अब उनके खिलाफ अगला काम उनके खिलाफ होना है और इनके खिलाफ होना है, ना कि किसी और के खिलाफ जो कि अपोजिशन में है। इसलिए एक और चीज इन्होंने की है कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में फौरी तौर पे इन्होंने नजरसानी की अपील दायर कर दी है।